सिक्स डेज चैलेंज अब की बात सीएचओ बार सीरीज की 32 क्लास है। इस क्लास में हम एमपी सीएचओ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम डिसीज पोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे कि 1 से 2 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। और 6 डेज चैलेंज अब की बात सीएचओ पास सीरीज की 31 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग और ओबीजी के एमसीक्यू सॉल्व कराए गए हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर इज कंसिडर्ड अ साइनोटिक। इसमें बोला कंजेनाइटल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में क्या कौन सी डिसीज कंसिडर करती है अ साइनोटिक डिसीज से रिलेटेड, डिफेक्ट से रिलेटेड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ट्राइकस्पिड एट्रिसिया, बी ऑप्शन है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, सी ऑप्शन है ट्रंकस एट्रियोसस एंड डी ऑप्शन है पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। इसमें जो कंजेनाइटल कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, ये ये स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज होती है किसकी, हार्ट की एंड जो होती है ग्रेट ग्रेट ब्लड ग्रेट ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मलिटीज होती है ये, जिसकी वजह से में कंजेनाइटल कार्डियोवास्कुलर डिसीज देखने के लिए मिलती है। और ये ऑकर होती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंट्रा इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट में ये ऑकर होती है। नेक्स्ट, इसमें जो एबनॉर्मलिटीज है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 भागों में। एबनॉर्मलिटीज क्लासिफाई क्लासिफाई टू टाइप में क्लासिफाई किया गया एबनॉर्मलिटीज को, जिसमें से फर्स्ट है साइनोटिक डिफेक्ट। और साइनोटिक डिफेक्ट में आ जाता है एएसडी, वीएसडी। एसडी का फुल फॉर्म है एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और वीएसडी का फुल फॉर्म है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड इसमें आ जाता है पेटेंट पेटेंट डक्टस डक्टस आर्टेरियोसस, जिसे हम पीडीए के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। एंड सेकंड जो डिफेक्ट है वो है साइनोटिक डिफेक्ट में जो डिसीज आती है उसमें आ जाता है, फर्स्ट आता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट एंड ट्राइकस्पिड एट्रेसिया एट्रेसिया। और इसमें आ जाता है एक हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम भी इसमें ऐड किया गया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कंजेनाइटल कार्डियोवास्कुलर डिसीज की जो एबनॉर्मलिटीज है उसे क्लासिफाई किया गया 2 टाइप में। इसमें फर्स्ट आ जाता है असाइनोटिक डिफेक्ट एंड सेकंड आता है साइनोटिक डिफेक्ट। तो जो असाइनोटिक डिफेक्ट है उसमें एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और एंड वीएसडी में आ जाता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड जो सेकंड डिफेक्ट है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, जिसे हम शॉर्ट में पीडीए के नाम से भी जानते हैं। एंड साइनोटिक डिफेक्ट में आ जाता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट एंड ट्राइकस्पिड एट्रियोसस। एंड जो है नेक्स्ट डिफेक्ट है, इसमें हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम भी इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज नहीं है, नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम।
ये ऑप्शन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये भी कंजेनाइटल डिसीज है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिस, ये भी है। इस्केमिक हार्ट डिसीज, ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज नहीं है। एंड ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ये भी कंजेनाइटल डिसीज है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, इस्केमिक हार्ट डिसीज। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इज, इसमें पूछा गया है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी, ये असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है। बेटिंग डक्टस आज, ये भी एक असाइनोटिक है। एंड जो सी ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये भी एक असाइनोटिक है। एंड डी ऑप्शन है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है ये साइनोटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। और 2 year old child had cyanotic congenital heart disease, nurse would expect to observe। एक 2 year old चाइल्ड है, उसे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, तो नर्स क्या एक्सेप्ट करेगी ऑब्जर्वेशन के लिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है ऑर्थोपेनिया, बी ऑप्शन एन एलिवेटेड हिमोक्रिट, एंड सी ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स, एंड डी ऑप्शन है एडिमा इन द एक्सट्रीमिटीज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, एंड एलिवेटेड हिमोक्रिट्स इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। और यंग चाइल्ड हैज को अट्रैक्शन ऑफ द एओर्टा, को अट्रैक्शन मतलब होता है नेरोविंग ऑफ द एओर्टा। व्हाट should the nurse expect to identify when taking the child vital sign। एक यंग चाइल्ड है, उसमें नेरो हो रहा है एओर्टा, उसमें नर्स का एक्सेप्ट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, वाइटल साइंस कौन से चेक करेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। ए ऑप्शन एन वीक रेडियल पल्स, बी ऑप्शन एन इरेगुलर हार्ट बीट, एंड सी ऑप्शन अ बाउंडिंग femoral pulse, डी ऑप्शन एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द फिजिकल असेसमेंट of a newborn indicated absence of femoral pulses, it is a significant sign of। इसमें एक न्यूबॉर्न है, उसमें फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो इंडिकेट करता है absence ऑफ femoral pulse को। तो ये सिग्निफिकेंट साइन किसका है, इस पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, बी ऑप्शन है एओर्टिक स्टेनोसिस, सी ऑप्शन है कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, इन डी ऑप्शन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। जो एओर्टा है वो नेरो हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे अब हम। क्लबिंग ऑफ द नेल्स इज अ कॉमन फाइंडिंग इज, इसमें बोला है क्लबिंग ऑफ नेल्स है, ये कॉमन फाइंडिंग किसकी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बी ऑप्शन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सी ऑप्शन है रोमेटिक हार्ट डिसीज, एंड डी ऑप्शन है साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साइनोटिक हार्ट डिसीज का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। When assessing a child with chronic hypoxia, the nurse should be monitored for। इसमें बोला गया है कि एक चाइल्ड है, उससे क्रोनिक हाइपोक्सिया हो रही है, तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी। तो ऑप्शन देख लेंगे। स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन, बी ऑप्शन क्लबिंग ऑफ फिंगर, एंड सी ऑप्शन है सबक्यूटेनियस हेमरेज, एंड डी ऑप्शन है डिक्रीज आरबीएस काउंट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्लबिंग ऑफ फिंगर, क्योंकि क्लबिंग ऑफ फिंगर है वो नर्स मॉनिटरिंग करती है एक चाइल्ड में जिसको क्रोनिक हाइपोक्सिया हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द ड्रग दैट इज यूज्ड यूज्ड टू ट्रीटमेंट अ साइनोटिक स्पेल इन अ चाइल्ड एक चाइल्ड है, उसमें साइनोटिक स्पेल की वजह से कौन सी ड्रग यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन है मॉर्फिन, बी ऑप्शन है पेथिडिन, सी ऑप्शन है डाइजेपाम, एंड डी ऑप्शन है हेलोपेरिडोल। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है ये ड्रग हम यूज करते हैं साइनोटिक स्पेल में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। एन इन्फ्लामेटरी autoimmune disease that affect the connective tissue
ऑफ द हार्ट एंड जॉइंट। इसमें बोला गया है एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका हार्ट और जॉइंट में ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से अफेक्ट देखने के लिए मिलता है। किसकी वजह से? तो ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। ए ऑप्शन है रोमेटिक फीवर, बी ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सी ऑप्शन है रूमेटाइड अर्थराइटिस, डी ऑप्शन है ऑस्टियोकोंडाइटिस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, रूमेटाइड फीवर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के लेटर लीड टू। इसमें पूछा बोला गया है स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है किसको लीड करता है, किसकी वजह से, क्या किस डिजीज को कॉज करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, बी ऑप्शन लेप्रोसी, सी ऑप्शन है रूमेटिक हार्ट डिसीज एंड डी ऑप्शन है मलेरिया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, रूमेटिक हार्ट डिसीज का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच of following organism is responsible for the development of rheumatic fever? rheumatic fever के डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया एंड बी ऑप्शन है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सी ऑप्शन ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, डी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। The guideline for the clinical diagnosis of the acute rheumatic fever is was suggested by। इसमें बोला गया है कि जो रूमेटाइड एक्यूट रूमेटाइड फीवर है उसके क्लिनिकल डायग्नोसिस किसके द्वारा सजेस्ट की गई? तो ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर ए डक के जोन्स एंड सी ऑप्शन है लैंड स्टेनर एंड बी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच एंड डी ऑप्शन है मिचेल स्मिथ। बी और ये सी और ये डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, डॉक्टर डक के जॉन्स इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटाइड फीवर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। कार्डाइटिस, बी ऑप्शन फीवर, कोरिया एंड सबक्यूटेनियस नोडल्स। इसका राइट आंसर रहने वाला है बी फीवर इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट इन्वॉल्व इन रूमेटाइड हार्ट डिसीज। आरएचडी का फुल फॉर्म है रूमेटाइड हार्ट डिसीज। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। एओर्टिक, बी ऑप्शन है मिट्रल, सी ऑप्शन पल्मोनरी, डी ऑप्शन है ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मिट्रल, बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट बाय पेरेंट अबाउट इन्फेंट विथ हार्ट डिसीज इज दे हैव। इसमें बोला गया है इन्फेंट है उसको हार्ट डिसीज है तो उसको मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या रहती है पेरेंट्स की? तो ऑप्शन देख ले। स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्लोअर डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है डिफिकल्टी ईटिंग और डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहेगा डिफिकल्टी ईटिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डबल साइन देखने के लिए मिलता है एक्सरे में, इसका कौन किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पाइलोरी स्टेनोसिस, बी ऑप्शन है ट्राइकोइसोफेजियल फिस्टुला, सी ऑप्शन है हर्शस्प्रंग डिसीज एंड डी ऑप्शन है डिओडिनल एट्रिसिस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इसका डी, डिओडिनल एट्रिसिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। When caring for the pregnant client with lactose intolerance, the nurse should pay special attention to the client need for। इसमें बोला गया एक प्रेग्नेंट लेड क्लाइंट है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसकी केयरिंग के लिए नर्स शुड क्या प्ले करेगी? स्पेशल अटेंशन के लिए क्लाइंट को किस चीज की नीड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। आयरन, बी ऑप्शन है फॉलिक एसिड, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट एंड डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, कैल्शियम। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन। इसमें बोला गया प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें सीन होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन पाइलोरिक स्टेनोसिस, बी ऑप्शन इंडोससेशन,
सी ऑप्शन है मेगाकोलोन एंड डी ऑप्शन है डिओडेनल एट्रिसिस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पाइलोरी स्टेनोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। When palpating a abdomen of hypertrophic pyloric stenosis infant, the nurse find। इसमें बोला गया है एक इन्फेंट है, इसमें हाइपरट्रोनिक स्टेनोसिस की कंडीशन कॉज है। इसमें पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन करेंगे तो नर्स नर्स क्या फाइंड करेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। rhythmic persistile wave in the lower abdomen, B option है distended colon, C option N olive size of the mass right of the upper abdomen, D option है marked tenderness around the abdomen। तो इसका राइट आंसर रहने वाला C N olive size mass of in right upper abdomen, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। celiac disease also called gluten sensitive enteropathy affected which part of gastrointestinal tract। तो एक सेलियस डिसीज है वो ग्लूटेन सेंसिटिव इंटरपैथी की वजह से अफेक्ट कर रहा है। ये जीआई ट्रैक्ट के कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, बी ऑप्शन डिओडिनम एंड सी ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी ऑप्शन है स्टमक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। और सिमेट्री साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इनटू अ नियोनेट्स। इसमें बोला गया सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन, नियोनेट में सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वोमिटिंग, बी ऑप्शन डिफ्रेस्ड स्पॉन्टेनियस, सी ऑप्शन येलो यूरिन एंड डी ऑप्शन है एब्डोमिनल डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डिप्रेस्ड फोंटानिल, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ दिस असेसमेंट इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन इन अ प्रीटर्म नियोनेट। इसमें बोला गया है प्रीटर्म नियोनेट में डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसका असेसमेंट किस चीज को इंडिकेट करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन यूरिन आउटपुट बिलो 1 ml 1 आवर, बी ऑप्शन एक्सेसिव वेट गेन, सी ऑप्शन है गुड स्किन टारगेट एंड डी ऑप्शन है बल्कि फोंटानिल्स। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा ये ऑप्शन यूरिन आउटपुट बिलो 1 ml पर हावर। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट आर। इसमें बोला सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है इन्फेंट में, उसका साइन क्या रहेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन टर्गर, बी ऑप्शन है ड्राउजीनेस डिफरेंस स्पॉन्टेनियस एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर एंड सी ऑप्शन है एक्सेसिव क्राइम एंड एक्सेसिव थ्रस्ट एंड डी ऑप्शन है ड्राउजीनेस बल्गिंग डिक्रीज्ड एंड स्किन टर्गर स्पॉन्टेनियस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी ड्राउजीनेस डिफरेंस स्पॉन्टेनियस एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। सनकेन फोंटानिल्स इज अ साइन ऑफ। ये सनकेन फोंटानिल्स किसका साइन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन है टर्गर सिंड्रोम, बी ऑप्शन डी हाइड्रोसिफेलस, सी ऑप्शन डाउन सिंड्रोम, डी ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। इसका राइट आंसर रहने वाला है डिहाइड्रेशन, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। A 10 days old baby is admitted with 5% dehydration. The nurse is most likely to know which of the following sign। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन ट्रेकिकार्डिया, बी ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया, सी ऑप्शन है हाइपोथर्मिया, डी ऑप्शन है हाइपरथर्मिया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ट्रेकिकार्डिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें बोला गया है ओआरएस के पैकेट में सभी को इंक्लूड किया गया, एक को छोड़। ऑप्शन देख ले। सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड एंड डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखने के पहले जो देख लेते हैं, जो ओआरएस पैकेट है इसमें कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन किस किस की रहती है तो देख लेते हैं। इसमें रहता है फर्स्ट रहता है सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड रहता है इसमें 2.66 ग्राम। एंड नेक्स्ट जो रहता है इसमें पोटेशियम,
पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड रहता है इसमें 1.5 ग्राम, एंड इसमें रहता है सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट रहता है इसमें 2.9 ग्राम, एंड इसमें रहता है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज कौन सा रहता है, एन हाइड्रोरस, हाइड्रोरस रहता है इसमें 13.5 ग्राम रहता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड ओआरएस के पैकेट में कितने ग्राम रहता है, तो ऑप्शन को बताना है 2.6 ग्राम। ऐसे ही पोटेशियम सोडियम डेक्सट्रोज के बारे में पूछ लेता है, तो आपको ये सारी चीजें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट एमक्यू देख लेते हैं अब हम। हाउ मच पोटेशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन अ ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसमें बोला गया है कि पोटेशियम क्लोराइड ओआरएस में कितना रहता है, तो हमने पढ़ा था 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ओआरएस के पैकेट में रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द कंपोनेंट ऑफ ओआरएस डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें बोला गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ओआरएस के पैकेट में अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम फ्रक्टोज, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज पोटेशियम, सी ऑप्शन है सोडियम ग्लूकोज कैल्शियम, डी ऑप्शन है सोडियम मैग्नीशियम में ग्लूकोज, तो इसका राइट आंसर रहना सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज पोटेशियम, इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस शुड बी यूज्ड विद इन, जो फ्रेशली ओआरएस प्रिपेयर करते हैं वो कितने आवर्स तक हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 12 आवर्स, बी ऑप्शन है 24 आवर्स, सी ऑप्शन 36, डी ऑप्शन है 48 आवर्स, इसका राइट आंसर रहेगा 24 आवर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर, रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्लेफ्ट पैलेट, इंफ्रारेड एनस, इंटीरियर एंड सी एच ई, तो इसका राइट आंसर है क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट में रूल ऑफ 10 यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन एट, क्लेफ्ट सर्जरी कब डन करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 to 6 मंथ की एज में क्लेफ्ट लिप सर्जरी हम डन करते हैं।